अध्याय 4 ध्यानोपासना कांड अथ ध्यान समृद्धि वर्ग। दुख की जगह पे हो जो दुखते का ज्ञान, मिटे जैसे दुख होवे उसका न भान। मिटे भले दुख सादा ज्ञान न मिट मरे, अक्षर न होना दिखावे वह कैसे शरे। सब संस्कारों की शांति होने पर तथा संस्कारों द्वारा जन्माए गए विपरीत छंद और क्रोध आदि विकारों के शांत होने पर ये नहीं कि मनुष्य शून्य सा होकर मुर्दा जैसा होगा, किंतु मुक्त स्वरूप आनंद अर्थात नाश रहित ज्ञान रूप चेतन के आनंद को नित्य रूप से पाएगा। जैसे किसी शरीर के अंग में दुख या पीड़ा हो या खुजली का भी कष्ट हो तो वहां उस अंग के दुखने का ज्ञान होता है, जिससे वह मनुष्य ये कहता है कि मेरे अमुक अंग में दुख या पीड़ा है। परंतु जैसे जैसे समय पाकर वह दुख मिट गया तो दुख का भान या प्रतीति तो वहां नहीं होगी। खुजली वाले स्थान पर भी 2-4 मिनट सहन करने से खुजली मिट जाएगी, खुजली या दुख ही मिलेंगे, परंतु शुद्ध केवल सादा ज्ञान वहां न मिटेगा न मरेगा ही। इसका ये तात्पर्य है कि दुख या खुजली मिटने पर मनुष्य कहता है कि अब खुजली या दुख नहीं रहा, वह दुख के ना होने का अनुभव करके सुखी भी होता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि सामान्य ज्ञान जो हर क्षण चेतता रहता है, जीवन देता है, वह अक्षर है, वह कभी भी मरता नहीं अर्थात नष्ट नहीं होता। इसीलिए वह दुख के ना होने का भी साक्षी रूप में बना रहता है, वह कभी भी नहीं डरता। परंतु यदि सांसारिक तृष्णा का सुख ही मन में बसा हो तो फिर ये सादा ज्ञान उसी से ढका रहता है। जब ये अविद्या का पर्दा तृष्णा के साथ मन से उतरे तभी वह अनंत रूप से प्रकट भासेगा। वह गया कहीं नहीं, परंतु तृष्णा से मुक्त मन होने पर प्रकट अनुभव में आएगा। सांसारिक तृष्णा से मैल युक्त तथा अंधकार युक्त मन में भी ये बैठा है, परंतु ऐसे मैल वाले मन में इसका सुख या आनंद प्रकट नहीं भासता। अक्षर न होना दिखावे वह कैसे शरे। इस पद्य की पंक्ति का ये भाव है कि जब संसार का कुछ भी मैल या अंधकार तृष्णा या अविद्या रूप में नहीं रहा तो इस इनके न रहने को भी प्रकट करने वाला ज्ञान देव या चेतन आत्मा कभी भी क्षमता या मिटता नहीं। वह तब उन सब सांसारिक तृष्णा के बंधनों के ना होने या अभाव को प्रकट दिखाता हुआ अपने आप में सदा आनंद या सुख रूप से झलकता हुआ अपने अजर अमर भाव को चमकाता रहता है। ये नित्य है, काल भी इसमें नहीं दिखाई पड़ता। रहे सबसे अच्छा केवल दुखों का ही ध्यान, दुख की पहचान, व्यापक दुख का भी ध्यान। इससे कम से कम बना रहेगा तो इंसान, सुखों के पाछे लागा तो का हो सके भी हैवान। जिस दुख को मनुष्य नहीं चाहता उस सब दुख की जड़ है बाहर सुख की बैठी या बसी हुई तृष्णा। उसी तृष्णा के कारण मनुष्य हर समय अपने उस बाहर के तुच्छ सुखों के ध्यान में पड़ा उसी को पाने और उनकी रक्षा करने के आयोजनों में ही उलझा रहता है। परंतु इस प्रकार मिथ्या सुख के ध्यान और उन्हीं के अनुसार बाहर की चर्या या जीवन के भले के लिए नहीं है। इसीलिए उस दिशा से मन को मोड़कर सुख के ध्यान की बजाय दुखों के ध्यान का सुझाव सम्मुख उपस्थित करता है, क्योंकि दुख कोई भी जीव नहीं चाहता। जिसको कोई नहीं चाहता ऐसे उस रोग को समझकर तथा उसकी जड़ या मूल काटने के लिए उस दुख रूप रोग को उसके कारण सहित पहचानना और समझना आवश्यक है। इसलिए सबसे उत्तम दुखों को समझने के लिए दुखों का ध्यान ही प्रथम उत्तम है। जो भी दुख मन महसूस करे उसमें मन को जोड़कर उसे भली प्रकार समझने की चेष्टा करना कि ये क्या क्लेश है, यही दुखों के ध्यान का तात्पर्य है। फिर उस दुख की जड़ या कारण तक की खोज भी ध्यान में करके उसके कारण को मिटाकर उस दुख की जड़ ही काट डालना, यही सबसे उत्तम दुख रूपी रोग की चिकित्सा है। ये सब भाव दुखों के ध्यान में शामिल हैं। सब बाहर के सुख संबंधी ध्यानों से उत्तम तो केवल दुखों की जड़ काटने में सहायता देने वाला केवल दुखों का ही ध्यान है, जिससे कि वैरी स्वरूप दुख और उनके कारण या जड़ की खबर या ज्ञान प्राप्त होगा। फिर जड़ सहित उस दुख को मिटाने के उपाय की खोज हो सकेगी। दुख के ध्यान से दुख को खूब समीप से जानकर तथा पहचान कर फिर अन्य जीवों के व्यापक या सब में फैले हुए दुख को भी जानना, जिससे कि उन सब जीवों के भी इसी दुख के कारण व्यवहारों और बाध्यताओं या लाचारियों का भी ज्ञान हो और उनके प्रति उचित बर्ताव करने का भी बल प्राप्त किया जा सके।
मैत्री, दया आदि गुणों को उपजाकर उनकी कमजोरी में अपने आप को संभाला जा सके तथा अपने आप में बल उपजाकर उनका भी भला सोचा जा सके। उनकी कमजोरी के बर्ताव आदि से चलायमान न होकर क्षमा आदि गुणों को न छोड़ते हुए इन्हीं अपने गुणों द्वारा उनको भी शिक्षा का निदर्शन अर्थात मिसाल रूप से अपने आप की मिसाल उपस्थित की जा सके। जब हम उनके दुख को पहचानेंगे तो हमें मालूम होगा कि जैसे हमारा दुख हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके बाहर जगत में अनुचित कर्म करवाने के लिए हमें लाचार करके उकसाता है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी वही दुख सब अनुचित कर्म करने में प्रेरित करता है। ऐसा समझने से मनुष्य के योग्य कर्म या वैसा ही बर्ताव करने से मानवता का भाव बना रहेगा। ये भाव अन्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि में नहीं हो सकता। वे तो अपने सुख दुख से प्रेरित होकर अग्नि में भी जलते हैं जैसे पतंगा, और क्रोध में काटते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। उनमें मनुष्य के योग्य विवेक या दया, क्षमा आदि का भाव विकसित नहीं हो सकता। यदि ये मानवता का भाव उस अपने दुख के तनाव में न रह सका या बन सका तो मनुष्य पशु ही जैसा होगा। ऐसे भाव में मरने पर उसे मनुष्य की बुद्धि न मिलने से विपरीत 84 के चक्र में ही पड़ना पड़ेगा। यही शास्त्रकारों ने भाव दर्शाया है। जैसे भाव में मरा वैसा जन्म होगा। विवेक, बुद्धि, दया, क्षमा, मैत्री आदि भाव व्यापक रूप से अर्थात सबके दुख के प्रति रखने पर कम से कम मनुष्यता की बुद्धि बनी रहने से और कुछ अधिक न भी हो तो भी मनुष्य तो अवश्य बनेगा ही। यदि इसी उत्तम भाव के अनुसार उत्तम सब कर्म भी है तो ध्यान, ज्ञान आदि द्वारा ऊपर के स्तर के देवलोक, ब्रह्मलोक आदि भी वह अपने तप, भाव, भक्ति और ज्ञान को बढ़ाकर पा सकेगा। इसीलिए संसार के सुखों की मिथ्या दृष्टि के ध्यानों को छोड़कर सही ध्यान तो दुखों का ही है, जिससे इनका कारण सहित ज्ञान होकर इनको मिटाकर अपना भला सच सकेगा और अंत में सब दुख अपने आप में देखते देखते मिटने पर आत्मा या चेतन स्वरूप ब्रह्म का नित्य सुख भी अनुभव में आएगा। यदि ये मानवता का बुद्धिपूर्वक उत्तम भाव न रहे तो केवल अपने सुख और दुख के अनुसार साधारण जीव जंतु के समान केवल प्रकृति की काम, क्रोध, भय आदि पूर्व उत्तेजनाएं ही हैं जो जीवों को सरकार के बुरे कर्मों में डालकर उसे दुखी करती हैं। प्रकृति की उत्तेजनाएं ही हैं जो कि जीवों को सब प्रकार के बुरे डालकर उसे दुखी करती हैं। इन प्रकृति की उत्तेजनाओं के साथ मनुष्य में होने योग्य बुद्धि भी खो सकती है, जिससे फिर मनुष्य जन्म भी दुर्लभ हो सकता है। इन सब सुख दुख की उत्तेजनाओं के सामने अपनी उत्तम बुद्धि और क्षमा, दया, मैत्री आदि के भाव बनाए रखने से ही उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी। दुख के ध्यान से हो दुख कारण का भी ज्ञान, तासे प्रेरित मन करे हान का अभियान। दुख की प्रतीति संग निखिल विकार, बुद्धि पूर्वक टारे सर्व दुख परिहार। यदि मनुष्य अपने अवकाश में व्यर्थ सांसारिक सुखों के ध्यान और दलीलों को छोड़कर आ पड़ने वाले दुखों का ध्यान करता है तो उसे उस दुख में मन स्थिर करके उस दुख का ध्यान या अध्ययन करने पर उस दुख का सही सही ध्यान होगा कि ये दुख का क्या स्वरूप है और इसके साथ साथ इस दुख को उत्पन्न या रचना करने वाला कारण कौन है। इससे उस दुख के कारण तथा जड़ का ज्ञान हो सकेगा। जैसे कोई मनुष्य नशे में पड़ जाए, अर्थात उसे नशा पीने या खाने की आदत पड़ जाए, तो जब कभी वो नशा या तो किसी रोगवश या अन्य कारण से बरता न जा सके, किया न जा सके, तो उस प्राणी को उसके वियोग का दुख अवश्य प्रतीत होगा। वो उसी की ओर लपके रहने वाले मन से परेशान रहेगा। साधारण प्रकृति वाला मनुष्य तो उसी के पाने का ध्यान करेगा, उसी में खोया रहेगा, परंतु विचारवान मनुष्य उस नशे के योग से होने वाले दुख को ध्यान में अध्ययन करके सबसे पहले उस दुख को पहचानेगा कि ये दुख क्या है। नशे बिना मन का ना लगना, उसके बिना मन का कष्ट महसूस करना, उसके बिना मन की प्रसन्नता ना होना, उस प्रसन्नता बिना किसी से उचित व्यवहार भी न कर सकता, बाहर मिथ्या जीवन की प्रेरणा होना आदि आदि सब ध्यान में इसके दुख और उसके साथियों अर्थात दुख के संग रहने वालों का ज्ञान भी होगा। और ये भी ज्ञान होगा कि ऐसे मनुष्य का समय भी नहीं कटता यदि उसके आदत वाली वस्तु का संग या सुख प्राप्त ना हो, परंतु उस वस्तु का संग तो भयंकर दुख का कारण बनता है। ऐसी अवस्था में विचार रहित तथा असंयमी मन न इधर का रहे और न उधर दूसरी ओर का ही। उस आदत वाली वस्तु या उसके संग की दास्ता इतनी बढ़ जाती है कि चारों ओर सब जीवों से भरा हुआ यही जीवन का सागर परमात्मा या उसकी सृष्टि की ओर मन झांकता तक भी नहीं, जिसमें कि बालपन से जीव सुखी होता हुआ पला है। यही अज्ञान का पर्दा है। जब पुनः इस दुख के कारण का ज्ञान होगा कि जब ये नशा नहीं था तो कभी भी इसके वियोग का दुख नहीं था, अब इसके बरतने के दोष के कारण ये मन ऐसा बंध गया है कि इसके बिना जीवन भारी हो रहा है,
यदि ये न होता तो इस दुख को देखते हुए पहले सुख ही सुख था। इसलिए अभी मैं किसी दूसरे मनुष्य को जो इस नशे को छोड़कर सुखी हुआ है, उस मनुष्य के निदर्शन अर्थात मिसाल से प्रेरित होकर उसे छोड़ दूं, तो इसी के समान मैं भी फिर सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार दुख के कारण का ज्ञान होने से उसे कारण सहित दुख को मिटाने की प्रेरणा वाला मन भी तैयार हो जाएगा और उस दुख के कारण की हानि करने के लिए आगे प्रयत्न या उद्योग भी करेगा। इसी प्रकार उस अपने दुख के साथ साथ विषयों के सुख की इच्छा या काम और लोभ तथा सुख न मिलने या प्राप्त होने पर क्रोध आदि विकार जो हो रहे हैं, वो सब जाने जाएंगे और जानने पर ज्ञान पूर्वक दुख खाकर भी कड़वी औषधि के सेवन के दुख के समान उस खोटी आदत के त्याग के दुख को भी सहन करके सब काम क्रोध आदि विकारों को ज्ञान के साथ टालता ही जाएगा और उनके टालते टालते एक दिन उस नशे की आदत से मुक्ति के समान सब संसार की तृष्णा के दुखों से मुक्ति भी पा जाएगा। यही दुख का परिहार या त्याग है, अर्थात अत्यंत बिल्कुल या पूर्ण रूप से उन दुखों से विमुक्ति या छुटकारा है। दुआसन पे टारे और टारता ही जाए, रहे चाहे एकाकी व सभी में सुहाए। शील को रखाए और मन को बचाए, निर्मल बुद्धि राखे दुख सुख न बुझाए। दुख में मन को स्थिर करके दुख को पहचाने, दुख से भागे नहीं, दुख से झटपट भड़क कर सुखों की याद में न खोया रहे। इस प्रकार दुख के ध्यान करने से उसके कारण या जड़ की भी खबर लगेगी। दुख से भागने पर कैसे दुख रूप रोग समझ में आ सकेगा। जब उस दुख रूप रोग का ज्ञान हुआ और उसका कारण भी समझ में पड़ गया, तो अपने आप ही मन दुख से बचने या उसको मिटाने के लिए प्रेरित होगा, कुछ करने के लिए तैयार होगा। और दुख में मन स्थिर करने पर उस मन में जो क्रोध, द्वेष और मिथ्या, दूसरों की वैरी आदि की दृष्टियां आदि विकार उपजेंगे, उन सब को सही ज्ञान जगह जगह पर बुद्धि या समझ के साथ साथ टालता जाएगा, अर्थात उनके भाव में बहकर फिर संसार में ही सुख के लिए अनर्थ में या व्यर्थ कर्मों के चक्र में पड़कर अपने दुखों को और नहीं बढ़ाएगा। इसके विपरीत उन सब विकारों को साक्षी भाव से धैर्य के साथ साथ देखते देखते टालता जाएगा। ऐसे टालने पर जब मन को परेशान करने वाले विकार शांत हो जाएंगे और फिर ज्ञान से मनुष्य ये समझकर कि पहली आदत के सुख पुनः देने से और भी तृष्णा बढ़कर दुखी बढ़ाएगी, इस प्रकार समझता हुआ काम, क्रोध आदि जो कि आदत के सुख को पाने के लिए होते हैं, उन सब विकारों का आज्ञाकारी दास न बनकर कांटे के लगने के दुख जैसे उन सब विकारों के दुख को सहता जाएगा। मन तो क्षण क्षण बदलता ही रहता है, इसकी एक जैसी दशा तो टिकती नहीं। इसलिए समय पाकर दुख में स्थिर रहने पर मन में ये काम, क्रोध और संशय आदि सब विकार टल ही जाएंगे और इन्हीं के रूप में बसी रहने वाली तृष्णा भी साथ ही साथ मिट जाएगी और फिर सत्य ज्ञान से संभला मन हल्का हो जाएगा। विषय की तृष्णा भी सत्य ज्ञान के कारण पूरी ना होने पर भी समय पाकर टल जाएगी। तब सब दुख का परिहार होने पर मन शांत हो जाएगा। चाहे मनुष्य एकांत में बसे या समाज में सबके साथ हो, जब जब विकार जन्मे, याद को ठिकाने रखकर उनको टालता ही जाए और इन विकारों के झुकाव के अनुसार इनका दास बनकर इनकी आज्ञा का पालन ना करे। परंतु विकारों की दशा में कामी या क्रोधी मन बाहर सही बर्ताव नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में बाहर सही बर्ताव यत्न से रखें। मान आदि या अहंकार इत्यादि बंधन इसी व्यक्ति को दुखी करने का बर्ताव भी कर सकते हैं। इच्छा अधूरी रही हुई मन को राक्षस जैसा बना देती है। इससे बचकर सही बर्ताव करें, यही शील को रखना है। विकारों के शिकार बनने से मन को बचाए और बुद्धि ने दूसरों के अपराध भी न बसाए या समझे। दूसरों के अपराध को सोचता हुआ बुद्धि द्वारा उनके विपरीत या वैरी जैसी दृष्टि न बनाए, यही बुद्धि को निर्मल रखना है। एक ही ज्ञान स्वरूप सदा चेतते रहने वाला चेतन रूप परमात्मा या ब्रह्म ही सबको पहचानने का भाव बनाए रखे, यही ब्रह्म दर्शन बुद्धि की निर्मलता है। विकारों के साथ ये बुद्धि नहीं बनती, इसलिए यत्न से दुख में व परेशानी में भी स्मृति टिकाकर ही ये मति बनानी पड़ती है। अधिक दुख सुख को बूझने या समझने में मन को ना रखें, अर्थात दुखी हूं या पहले ऐसे ऐसे सुखी था, इस प्रकार अधिक इन्हीं को बूझने में ना खोया रहे। इस प्रकार सदा सब में व अकेले में अभ्यास करे, आसन पे टारे और टारता ही जाए। इसका तात्पर्य यह है कि दुख और दुख में होने वाली अधीरता, क्रोध या चिढ़ आदि भावों को क्षण क्षण मन को संभालने का यत्न रखता हुआ टाले और हर क्षण जैसे जैसे विकार सम्मुख पड़े उसमें अपना धैर्य बनाए रखें और ये समझे कि इस दुख से मैंने बचपन से लेकर अब तक कितने बड़े दुख, बीमारी आदि के देखे हैं। यदि उनमें धैर्य नहीं खोया और भुगता दिए गए तो ये प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु प्राप्ति का दुख भी कितना है। ऐसा मन में दृढ़ता और धैर्य रखकर क्षण क्षण उन्हें जाने और जानता हुआ ही टालता जाए
उस समय निद्रा का सुख भी गिनती में ना लाए, क्योंकि जो मन इन सब तृष्णा के विकारों को उपजाता है वही मन विकारों को रोकने पर या रोकने का यत्न करने पर निद्रा रूप में छिपा रहता है। ऐसी विकारों की दोष वाली निद्रा का सुख लेना उत्तम नहीं है। जब ऐसी निद्रा को भी हटाकर मन तृष्णा के विकारों से रहित रह सका, तभी इनसे मुक्ति का सुख अपनी आत्मा में प्रकट होगा। यही परमानंद की अवस्था है। परंतु ये बात ध्यान में रखने की है कि एक ही दिन में कहीं पूर्णता पाने की नहीं है। निद्रा आदि को जीतने का अभ्यास भी बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ धीरे धीरे ही करने का है। ये बात नहीं कि निद्रा को एकदम या वैरी जैसे समझना है, परंतु ये भी नहीं कि जब जब निद्रा की प्रतीति हो तभी तभी इसको आत्मसमर्पण कर देना है। जब आवश्यक हो तो इसे रोककर अभ्यास में रहना है। जो भी इसके रोकने में संशय, भ्रम, भय आदि विकार आए, उन्हें ज्ञान या विचार जगाकर दूर करते करते निद्रा को अपने वश में करना है। जब चाहिए तभी निद्रा लेनी है। ऐसा दीर्घकाल बोध संघ अभ्यास साधे पावन जीवन, जो दे आत्मा में वास। सहज समाधि इसकी खंडित न होए, सब कुछ करते सब में रहते बुद्धि भी न खोए। दुख को देखते देखते उसी में मन स्थिर रखकर बुद्धि पूर्वक सहन करते करते और उस काल में मन में दुख द्वारा उपजाए गए काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, संशय आदि विकारों को निद्रा आलस्य के साथ ही टालते टालते जब आसन आदि पर समय व्यतीत करने की युक्ति और बल मनुष्य के हाथ लग गया, तो वो मनुष्य आराम के साथ अध्यात्म मार्ग का अभ्यासी बन गया और एक दिन इसमें पूर्णता प्राप्त करेगा। अब ऐसा दुख के ध्यान के साथ साथ ज्ञान और दुख का सहन और दुख से जन्माए गए विकारों को टालते जाने का अभ्यास जब स्वभाव से होने लग गया, तो अब ये पद्य बताता है कि ऐसे दीर्घ काल के बोध या ज्ञान के साथ अभ्यास से पावन पवित्र जीवन सध जाएगा। अर्थात दिनों दिन, हर माह और सारा वर्ष ये अभ्यास नियम से करने की आदत पड़ जाएगी। यही पवित्र जीवन बन गया। पवित्र जीवन चर्या हो गई और इस पवित्र जीवन से मनुष्य संसार में दूसरों से उलझने की बजाय अपने आप अपनी आत्मा में ही शांत होगा, अपने आप में ही वास पाएगा। अधिक अपने को झांकता, अपने अंदर विकारों को पहचानेगा, उनकी उत्तेजनाओं को सह लेगा, उनका आज्ञाकारी दास न बनकर कोई खोटा कर्म या मिथ्या कर्म नहीं करेगा। सहन, तप, त्याग उसमें स्वभाव से बैठ जाएंगे। बाहर सही बर्ताव रहेगा, दूसरे उसकी ओर अंगुली भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उसका आत्मा में ही स्वाभाविक वास होगा। जब आत्मा में ही वास रहा, तब संसार में भटकना भी समाप्त हो गया। संसार में मन व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं गया, तो उसकी अपने आप में होने की समाधि भी कभी नहीं टूटेगी। कार्य से अधिक वो बाहर कुछ भी समझने के लिए आँख, कान, मन और वाणी आदि को क्यों प्रेरित करेगा? बिना मतलब कोई भी कोई काम नहीं करता। ऐसी अवस्था में सब में रहते हुए और सब कर्म करते हुए भी इस मनुष्य की बुद्धि भी नहीं खो पाएगी। काम आदि विकार ही तनाव उत्पन्न करके मन और बुद्धि को हटाते हैं और मनुष्य मिथ्याकारी बन जाता है। जब विकार अपने आप अपनी आत्मा में ही शांत होने लगे, तो बुद्धि क्यों खोएगी? निज में होने लगा जब निज का भी प्रकाश, दूजों का भी पता पड़े दिखे बंध पाश। गुणों के विकास संग मन शक्ति जुटाए, जीवित मुक्ति पाए सकल दुख को मिटाए। पावन जीवन को साधने से मनुष्य को अपनी आत्मा में स्थायी ठिकाना प्राप्त होगा। पावन जीवन का अर्थ है कि जो सब हिंसा आदि पापों से रहित व काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के प्रभाव में न आने वाला तथा राग, द्वेष, मोह, मान, अविद्या आदि बंधनों को अतीत करने वाला जीवन, यही जीवन पावन है। इसी से आत्मा में वास मिलेगा और इस वास से जगत की भागदौड़ वाली थकावट शांत होगी। ऐसे पावन जीवन में उत्साह के बल की वृद्धि के हेतु आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। जब सत्य सम्मुख आ जाए तो वह स्वयं मनुष्य को सही मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर देता है। निज या अपने आप में जब अपने आप का भी अर्थात निज का भी ज्ञान होने लग गया, अर्थात जैसे मन दूसरों को तो खूब समझता है परंतु अपने आप में अंधेरा ही रहता है। अपनी बुराइयां आदि देखने समझने में उसकी आंख जल्दी नहीं खुलती।
जब ये अपने आप को ही समझने पहचानने की योग्यता हो गई, तब उसी आत्मा के ज्ञान से समष्टि अर्थात सर्वव्यापक जीवन या सब जीवों के समुदाय का भी ज्ञान या प्रकाश अपने अंदर ही होने लगेगा। और जब अपने सुख दुख के कारण राग द्वेष आदि बंधन दृष्टि में अपने अंदर आने लगे, तो दूसरों के भी ये दिखने लगेंगे। तब मन इनको टालने के लिए सब प्रकृति के विकार या बंधन रूप दोषों के स्थान पर वैराग्य, क्षमा, संतोष आदि गुण तथा मैत्री, करुणा, मुदिता आदि बलों को विकसित करेगा और अपने अंदर ऐसी शक्ति एकत्रित करेगा जिससे वह जीवन काल में सब प्रकृति के या जगत के बंधनों से छुटकारा पा जाए। इससे मुक्ति मिलते ही सकल दुख भी टल जाएंगे। जैसे कि प्रकृति अर्थात संसार की शक्ति सब पशु पक्षी आदि जीवों को अपने काम क्रोध आदि विकारों द्वारा बहिर्मुख करके जगत में ही नाना प्रकार से जिवाती है, मनुष्य को भी प्रेरणाएं या उत्तेजनाएं तो उसकी वैसी ही है। यदि मनुष्य इन सब उत्तेजनाओं अर्थात जोशों के जीवन का अंत कहाँ होता है, पुनः किस दुख से ये सब प्रकृति के विकार मनुष्य को पटकते हैं, इस सत्य का पूर्ण ज्ञान या प्रकाश अपने आप में ध्यान से पा जाएगा, तो मनुष्य व्यापक या सर्व जीवों के समुदाय या जीवन का सागर रूप परमात्मा को भी पहचानने लगेगा कि जैसे मुझ में प्रकृति अपने बल से मुझे बाध्य कर लाचार करके बुद्धि आदि को मिथ्या निश्चयों में डालकर मन को उत्तेजित करके मिथ्या कर्मों में रुलाए रखती है, ऐसे ही सब जीवों में यही उसका बल सत्य को पाने नहीं देता। जीव बाहर बाहर भागता है, बाहर ही उसका ज्ञान, बाहर ही रमण क्रीड़ा और अंत उसका भयंकर दुख रूप ही है। अपने आप में सही वस्तु का ज्ञान ढके रहना रूप अज्ञान और उसका फल विपरीत कर्मों से होने वाला दुख इत्यादि सब जीव अपनी दुर्बलता के कारण ही पाता है। जब बाहर जग की पहचान वाला मन अंदर की बातों को भी समझने लग गया, तो अंदर की अविद्या या अज्ञान टलने लगेगा। इससे सब जीवों की लाचारी की खबर भी पड़ने लगेगी और साधनारत यानी साधन में खिलने वाला मुमुक्षु या मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष तब दूसरों के प्रति भी कर्तव्य वाला होकर सब गुण और बल जुटाने लगेगा। प्रकृति के दोष काम या राग के विपरीत वैराग्य गुण, क्रोध और द्वेष के विपरीत क्षमा का गुण, लोभ के विपरीत संतोष, ऐसे ही धैर्य आदि गुणों वाला ही प्रकृति के प्रवाह से निकलने के लिए लगातार यत्न करता रहेगा और दूसरों की अपने प्रति अवहेलना या लापरवाही में या प्रकृति के बंधनों से होने वाले अपराधों में भी दूसरों के अपराध ना मानता हुआ क्षमा आदि रखकर वह अपना जीवन परम पवित्र बना ही लेता है और उन सब दूसरों को देखकर उन्हीं के समान वह कभी भी मन की उत्तेजनाओं के वशीभूत होकर कोई मिथ्या कर्म या मिथ्या मन का भाव तक भी नहीं बनने देता। यही उस मुमुक्षु या साधना वाले मनुष्य का अपना मन सबल है, यही मुक्तिदाता है। इस प्रकार एक दिन प्रकृति और जगत के सब बंधनों से जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है। फिर उसे कोई भी जगत का दुख नहीं व्यापता, सब दुख उसका मिट जाता है। दुख तो बाहर के सुख की तृष्णा बढ़ने का है। सुख के कारण बाहर फैलता हुआ या भटकता हुआ अपना ध्यान और कृति अर्थात करने की शक्ति अंत में अपने आप में ऐसी दुखी होती है कि उसे मृत्यु ही प्रिय जंचती है। जब बाहर से मुक्ति मिली तो आत्मा का अनंत ज्ञान स्वयं में प्रकट होता रहता है, जिससे यही आत्मा का वास मीठा प्रतीत होने लगता है। परंतु जब तक तृष्णा बाहर की है, वही आत्मा पर पर्दे का काम करती है। इस ज्ञान के ढकने की शक्ति को ही अविद्या के नाम से कहा जाता है। बाहर जगत में फैला भटका मनुष्य का ज्ञान और कृति अंत में इतना मनुष्य को थका डालती है कि उसे निद्रा या मौत ही प्रिय लगने लगती है। जागते रहने की इच्छा तक नहीं रहती, तभी वह सब कुछ पटक कर सो जाता है। यही सब संसार या जगत का दुख है। संसार के सुख कभी भी भारी मूल्य के बिना नहीं है। इस मूल्य का चुकाना किसी को भी रुचिकर नहीं लगेगा। यदि इसका पूरा ध्यान किसी को हो जाए, इसी प्रत्यक्ष रूप ज्ञान या निज में निज का प्रकाश जब होने लगे, तो ही सब जगत के जीवन की खबर लग पाएगी और खबर पड़ने पर मन इसी सही ज्ञान से उत्साहित होकर कष्टपूर्वक भी सब गुणों को और मैत्री आदि बलों को उपजाकर इस दुख से जीवन काल में ही जीते जी ही मुक्त होने का प्रयास करेगा और उस प्रयास से मुक्त होकर सब दुख की समाप्ति करेगा। जब तक भासे दुख तब लो मन में रमाए, जहाँ टरे दुख तहाँ तहाँ को ही धाए। पावन प्रकार से जो टारना ना आए, अभ्यस्त पथ पे तृष्णा खींचे दुख को बढ़ाए। जब निज का या अपने आप का प्रकाश भी होने लगे, तो सब जीवों को भी फंसाने वाली राग द्वेष आदि बंधनों का ज्ञान अपने आप में होने लगता है। बंधन नाम है बांधने वाली शक्तियों का। कोई भी बंधनों से बंधना नहीं चाहता। जब किसी की रुचि के विपरीत उसे कहीं बाध्य किया जाता है, लाचार किया जाता है, तो वह दुखी होता है।
यही बंधन राग द्वेष आदि मनुष्य को या साधारण जीव को बांधकर मिथ्या कर्मों में पटक कर उनको दंड दिलवाने में कारण बनते हैं। जीव इस दुख को नहीं चाहता, परंतु इनके अर्थात बंधनों के रहते दुख कभी भी नहीं मिट सकता। इनसे बंधा हुआ प्राणी सम्मुख दुख को टालने के लिए झटपट छटपटाहट या शीघ्रता में जो भी सूझे वही कर बैठता है। परंतु विचार ध्यान के बल वाला पुरुष अपना सही हित पहचान कर सही मार्ग को ही अपनाता है। झटपट दुख से क्लेश मानकर जैसा कुछ प्रकृति की उत्तेजना या जोश जो कुछ दुख से बचने के लिए दर्शाते हैं, वो तो विवेकहीन होने से दुख तो क्या मिटाएगा, विपरीत इसके दुख तो क्या मिटाएगा, विपरीत इसके दुख को ही बढ़ाएगा। इसलिए दुख से बचने का पावन या पवित्र मार्ग ही होना चाहिए, जिससे दुख सदैव के लिए समाप्त हो। मनुष्य को बुरा लगना या अनुकूल रूप से न प्रतीत होना ही दुख शब्द का अर्थ है। जब ऐसी स्थिति दुख वाली जीव के सामने उपस्थित होती है तो उसका मन इसके साथ रमण नहीं करता, अर्थात इससे दूर भागना चाहता है, अर्थात इसमें अपनी खेल या क्रीड़ा के योग्य हल्कापन महसूस नहीं करता, जिससे कि यह आराम से खेलता रहे। ऐसी स्थिति में जहाँ भी जैसे भी इसका दुख टल सकता हो उसी दिशा में भागता है, वही के संस्कार जगाता है। तो अधिक करके संसार के ही राग द्वेष काम क्रोध वाले मार्ग को या ढंग को पूर्व के अभ्यासों या आदतों से झटपट अपनाता है, जिससे कि दुख और भी बढ़ता ही है और बाहर का सुख सदा रहता भी नहीं, परंतु इस दुख को मिटाने का पवित्र मार्ग नहीं जानता। जब सदा के लिए दुख को मिटाने का व्यवस्थित मार्ग नहीं जानता तो आदत से पहले वाले संसार के उपायों वाले मार्ग पर ही उसे तृष्णा खींचती है। केवल खींच है खाने पीने में, व्यक्तियों की संगत में, मिथ्या कई एक प्रकार के कर्मों में, जो कि समय पाकर एक दिन एक भी नहीं बन पाएगा। ये सब बाहर के ही उपाय हैं। केवल अपने आप में ही या आत्मा में ही दुख टालने के लिए तो आत्मा में ही ठिकाना होना चाहिए। वह तो गुणों और बलों की भक्ति से ही संभव है। यही इन्हीं वाला जीवन पवित्र होगा। यदि ये स्वभाव से ही आ गया या बन गया तो केवल आत्मा में ही शांत होना संभव है, जो कि संसार से मुक्ति और आत्मा का वास आदि शब्दों से शास्त्रों में कहा गया है। यदि ये न बना या साधन करने में न आ सका, तब तो फिर वही बालपन से अभ्यस्त अर्थात आदत में लाए गए उपायों से संसार में ही होना या धक्के खाना पड़ेगा, मरने पर फिर से जन्मना पड़ेगा। ये सब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है।